हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए हम लोग समझते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी एक वीडियो के माध्यम से। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद में जो पृथ्वी बनी, पृथ्वी का जो निर्माण हुआ वो कैसे हुआ, किस प्रकार से पृथ्वी निर्मित होकर के आज के स्थिति में मौजूद है। इसको एक बार समझते हैं, फिर इस पर आगे मैं बात करूंगा। ये उस समय का घटना है, यह जो वीडियो है यह बताती है कि यह उस समय का घटना है जिस समय ब्रह्मांड में एक शून्य की अवस्था में था और पूरे ब्रह्मांड में ये कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे कण हैं जो पूरे ब्रह्मांड में इधर उधर बिखरे हुए थे। कुछ ऊर्जा का स्वरूप है। ऊर्जा और इन पदार्थों के सम्मिश्रण से, इनके आपसी प्रभाव के कारण, इनके आपसी गुरुत्वाकर्षण के कारण ये एक समन्वय हुआ। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो ब्रह्मांड में एक ऊर्जा का केंद्र निर्मित हुआ और यही ऊर्जा का केंद्र धीरे 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 एक बहुत बड़े विस्फोट का कारण बना। और जब विस्फोट हुई तो उसके बाद में एक रोटेशन, एक घूर्णन उत्पन्न हुई और इस घूर्णन के कारण हमारे ब्रह्मांड का सेंट्रलाइज हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। देखिए इस वीडियो को, फिर मैं एक एक करके इस पर इसके विभिन्न आयामों के बारे में इस पर बात करूंगा। यह प्रारंभिक समय का यह वह घटना है जिस समय ब्रह्मांड में एक महाविस्फोट के द्वारा ऊर्जा का सृजन हुआ था। आप देख सकते हैं ये कुछ एस्ट्रॉयड्स हैं। विस्फोट के बाद में कुछ ऐसे एस्ट्रॉयड बन गए थे, ऐसे क्षुद्र ग्रह बन गए थे, ऐसे कुछ पार्टिकल्स बने थे जो ब्रह्मांड में इधर उधर बिखर रहे थे। यह प्रारंभिक दौर का ये पृथ्वी है जो एक आग के गोले के समान है और इस अपने गुरुत्वाकर्षणीय प्रभाव के कारण ये जो छोटे छोटे गोले हैं जो आसपास ये मौजूद चीजें हैं, इसको यह आपस में खींचने का प्रयास कर रही है। यह प्रारंभिक पृथ्वी है जो एक विशाल गोले का स्वरूप है जिसमें मैग्मा के रूप में, यानी कि जो पिघला हुआ लोहा है उस मैग्मा के रूप में यह मौजूद थी। आप देख सकते हैं कि तब यह बहुत सारे जो ग्रह इधर उधर जो निर्मित थे उनकी कोई अपनी दिशा निर्धारित नहीं थी जिसके कारण ये आपस में टकराते थे। इस तरह से ये आग के गोला है, आपस में टकराने से इसके परकछे उड़ जा रहे थे। कई सौ साल बाद, कई मिलियंस बाद ये इस तरह का एक रोटेशन, गुरुत्वाकर्षणीय प्रभाव के कारण इस तरह से घूर्णन प्रारंभ हुआ, एक रोटेशन प्रारंभ हुआ जिसके कारण पृथ्वी, सूर्य और जो अन्य ग्रह हैं सूर्य के गुरुत्वाकर्षणीय प्रभाव में आकर के और इसके चारों ओर चक्र लगाना शुरू किया। फिर हमारा सौर मंडल का जो निर्माण है, ये सौर मंडल में हमारी पृथ्वी घूर्णन करने लगी। ये 2.5 मिलियन वर्ष पहले का पृथ्वी हमारा, जब इसका स्वरूप इस तरह से दिख रहा था। यह 1.5 बिलियन ईयर पहले का है। आप देख सकते हैं कि पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है यह ठंडा होने लगा था और ठंडा होने के बाद में यह 1 बिलियन पहले का यह पृथ्वी है जब इस तरह से इसका निर्माण हो गया। और ये जो जितने भी कंटिनेंट हैं यह पहले सारे एक साथ थे, अब धीरे 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 यह अलग होते गए। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में वेगनर ने बताया था कि जो कंटिनेंट थे वह प्रारंभिक दौर में यह आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन धीरे 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 महाद्वीपीय विस्थापन के कारण इनका जो स्थिति है वह धीरे धीरे ये अलग होता गया। अब ये देख सकते हैं यह दक्षिण अफ्रीका कंटिनेंट है और यह अफ्रीकन कंटिनेंट है। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका दोनों आप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अब थोड़ा सा इसको और पीछे से
मैं इसको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। इन द बिगिनिंग से का जो हिस्सा है, ये वो वाला हिस्सा है जब पृथ्वी से ये सारा जो कंटिनेंट है यह एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। फिर दूर जाते हुए आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक कंटिनेंट में बिखराव हो रहा है। वेगनर ने इसी का जांच करते हुए हमें बताया था कि जो पृथ्वी है वह स्थिर नहीं है। अब इसके जो प्लेट्स हैं, ये देखिए, या अमेरिकन प्लेट है या अफ्रीकन प्लेट है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और बीच में इस तरह से जो अटलांटिक महासागर है, इस अटलांटिक महासागर का निर्माण हो रहा है। तो यह हमारा प्रारंभिक पृथ्वी का निर्माण था। आइए मैं इसको थोड़ी सी पहले से पृथ्वी के विभिन्न आयामों के बारे में इस पर डिस्कस करते हैं। पृथ्वी का जो निर्माण हुआ, उस निर्माण के बाद से अभी तक की जो कहानी है वो यही थी। इसमें पृथ्वी जो है हमारी, जब सौरमंडल का निर्माण हुआ तो सौरमंडल हमारा इस स्वरूप में चलना शुरू हुआ। सौरमंडल में जो पृथ्वी का जो उपस्थिति है, आप देखिएगा कि केंद्र में सूर्य है और इसके चारों ओर पृथ्वी घूर्णन कर रही है। यह हमारा सोलर सिस्टम है और सोलर सिस्टम में जो केंद्र में है यह सूर्य है और इस जितने भी ग्रह हैं यह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। यह हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है जो अलग अलग ये चक्र लगा रही है। अगर हम लोग इसी को, पृथ्वी को एग्जैक्ट अगर लोग देखना चाहें, थोड़ा सा इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूं। इस पृथ्वी पर चलते हैं सीधा सीधा। अर्थ इस पृथ्वी के, यह हमारी पृथ्वी है। प्रारंभिक दौर में जब हमारी पृथ्वी निर्मित हुई थी तो इस स्थिति को समझिए। हमारी पृथ्वी जो बनी थी वह एक आग के गोले के समान थी। बहुत लंबे समय तक यह जो प्रक्रिया चली जिसमें धीरे 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 पृथ्वी ठंडी होते गई और इसके ठंडी होने का नतीजा ये हुआ कि जो इसका ऊपरी परत था, ये इसका ऊपरी हिस्सा, जैसे अगर ठंडा होना शुरू हो तो सबसे पहले ऊपर का हिस्सा ठंडा होगा। जैसे आपने देखा होगा कि जब दूध गर्म करके रखते हैं ना तो उसके ऊपर एक परत सी बन जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि ऊपर वाला जो परत है वह ठंडा होता है, अंदर का जो भाग है वह उसके बाद में ठंडा होता है। पृथ्वी का जो बाहरी एटमॉस्फेयर था, इस एटमॉस्फेयर के कारण, इस वायुमंडलीय प्रभाव के कारण पृथ्वी का ऊपरी वाला भाग ठंडा होना शुरू हुआ और ठंडा होते होते ये भाग ठंडा हो गया, इसके और नीचे ऐसे करते करते एक समय आते आते यह इसका जो एक बड़ा सा हिस्सा था, एक बहुत मोटा जो परत था, ये ठंडा हो गया। लेकिन इस परत के कारण इसके अंदर वाला जो भाग है ना वो ठंडा नहीं हो पाया, यह एक शील्ड के रूप में हो गया। शील्ड मतलब एक ऐसा परत जो बाहरी वातावरण को बाहर ही इसको सील कर दिया और अंदर का जो तापमान है वो अंदर की ओर सील हो गया। मतलब कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब इस पृथ्वी का जो आंतरिक भाग था, जब पृथ्वी का यह जो गोला था, जो आग के गोले के समान जो मैंने पहले आपको वीडियो में दिखाया था, उसका जो तापमान था वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन समय के अंतराल पर जैसे जैसे समय बीतता गया, इस बाहरी तापमान के कारण इसका जो तापमान है वह धीरे धीरे कम होता गया। लेकिन
जब यह पूरी तरह से सील्ड हो गया तो बाहर का तापमान मान लो कि 20 डिग्री हो गया, लेकिन इसके प्रभाव के कारण इसके ऊपर वाला तापमान तो 20 डिग्री है, लेकिन अंदर वाला जो तापमान है ये लॉक हो गया, जिसके कारण इसका जो तापमान है वो 6000 का 6000 ही रह गया। बात समझ में आ रहा है? तो ये अंदर का जो तापमान है वो 6000 और बाहरी का तापमान है वह वातावरण के अनुसार परिवर्तनीय हो गया, परिवर्तन होता गया। ये 20 डिग्री, कभी 25 डिग्री, कभी 30 डिग्री। आप पृथ्वी पर अलग अलग वातावरण को समझ सकते हैं। अब यह जो अंदर वाला भाग है ना, यह हो गया लिक्विड के रूप में। कैसा हो गया? लिक्विड। और ये वाला जो भाग है, सबसे ऊपर वाला भाग, ये हो गया सॉलिड, मतलब ये हो गया ठोस। ऊपर वाला सॉलिड और अंदर वाला भाग लिक्विड। अब इस लिक्विड का प्रभाव से अंदर का जो पदार्थ है इसमें प्रसार, आपने देखा होगा कि जब तापमान को हम बढ़ाते हैं तो अणुओं के जो कण होते हैं उस कण में प्रसार होता है। तो प्रसार होगा तो वह ज्यादा स्पेस लेगा, और जब ठंडा करेंगे तो सिकुड़ेगा, मतलब कि घनत्व तो बढ़ेगा, तो उसमें धीरे धीरे सिकुड़न होगी, स्पेस कम लेगा। यानी कि तापमान अगर बढ़ा दें तो घनत्व तो कम हो जाएगा, और यदि तापमान को घटा दें तो घनत्व बढ़ जाएगा। यह अंदर तापमान ज्यादा है तो इसका जो घनत्व है वो कम होगा, यानी कि इसमें प्रसार के कारण अंदर वाला जो हिस्सा है, मान लीजिए कि ये वाला जो भाग है, इसमें नीचे का हिस्सा में प्रसार हो रहा है, जबकि ऊपर वाला जो है वो तो ठंडा हो गया, 20 डिग्री तापमान है। तो इस 20 डिग्री के कारण ये ऊपर वाला सिकुड़ रहा है और नीचे वाला फैल रहा है, मतलब कि नीचे का जो क्षेत्र है इसमें एक्सपेंशन और ऊपर वाला क्षेत्र में सिकुड़न। तो ऊपर सिकुड़न और नीचे एक्सपेंशन, तो क्या होगा? ये वाला जो हिस्सा था ना, ये जो इतना मोटा सा जो परत बना था, ये धीरे 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 टूट गया। और इसके टूटने के कारण क्या हुआ कि अब ये जितना भी ये देख रहे हैं ना, यह एक भाग जो है इसमें दरारें आ गई। ये जो कठोर वाला भाग है यह क्या हो गया? इसमें दरार आ गया। ये वाला कठोर भाग है, इसमें दरार आ गया। ये वाला इधर, मतलब इस पूरे परत में कहीं ना कहीं इस तरह की दरारें पड़ गई। अब समझिए इस बात को कि अगर दरार पड़ता है तो यहां पर तो लिक्विड है, और यह जो लिक्विड है यह बाहर निकलने का प्रयास करेगा कि नहीं? बाहर पर निकलने का प्रयास किया तो यहां पर क्रैक बन गया। क्रैक मतलब दरार। अब यहां से ये जो लिक्विड है यह इधर की ओर चला तो यहां पर क्रैक करके बाहर निकल गया। यहां पर मान लीजिए ऐसे से निकल गया, यहां पर भी इस तरह से निकला, तो यहां पर भी निकल गया। अब यहां पर ये भी निकला, यहां पर भी निकल गया। तो ये जहां जहां निकला ये तो मैग्मा है, और अंदर से कितना डिग्री से आ रहा है? 6000 डिग्री से ये आ रहा है। अब ये मैग्मा निकला तो ये एक विस्फोट के साथ ऐसे निकला, और निकलने के बाद में धीरे धीरे ऐसे ऐसे पसर गया। अब इसके पसरने का नतीजा ये हुआ कि अब ये जो मैग्मा यहां से निकल रहा है, यह मैग्मा इस तरह से बिखर रहा है यहाँ पर। तो यह एक चट्टान, एक पर्वत की तरह दिख रहा है ना, ये पर्वत हो गया। यहां पर जो निकला इस तरह से एक पर्वत बना दिया, यहां पर निकला इस तरह से एक पर्वत बना दिया। लेकिन समय के अंतराल पर जैसे जैसे समय बीतता गया, इस पर वर्षा हुई। यह जो वातावरण के जो अन्य कारक हैं, जैसे तापमान है, वर्षा है, नदियां हैं, ये सारे इसको क्या किया? धीरे धीरे कटाव किए, और कटाव करके इसको काट काट करके इसने इसको समतल बना दिया। मतलब इसका जो स्थिति अब कैसा हो गया? समतल हो गया। अब ये इधर कट गया, ये वाला इधर कट गया। तो अगर मान लीजिए कि हम इसको साम्य अवस्था में लाना चाहें तो कैसे लाएंगे इसको? अगर हमें इसे लाना हो साम्य अवस्था में, साम्य मतलब बराबर की अवस्था में, है ना? तो बराबर में अब ये वाला जो कट गया तो इस तरह से एक जितना भी ये कटा हुआ ये जो पर्वत है, ये पर्वत सब इस तरह से ये इसके ऊपर एक परत के रूप में बैठ गया। मतलब कि जो चट्टान थी उसका कटाव हो गया, और कटाव हो करके अब नीचे वाला जो परत है, ये वाला परत कठोर है, ये वाला परत कठोर है, ये वाला भाग लिक्विड है।
ई वाला भाग हो गया सॉफ्ट, मतलब कि कटाव अगर होगा तो कटाव से जो बनने वाला जो परत है वो कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो गया। मतलब क्या है कि इसके अंदर वाला भाग जो है, अगर मान ले कि यह हमारी पृथ्वी है, इस तरह से इसको कलर में चेंज कर दूं, अगर मान ले कि यह हमारी पृथ्वी है ना, तो अंदर वाला एक भाग हो गया और अंदर वाला भाग क्या हो गया, लिक्विड, यह हो गया लिक्विड। इसके ऊपर वाला भाग हो गया कठोर, है ना, ये हो गया सॉलिड, क्या हो गया, सॉलिड। और इससे जो निकल करके यहाँ अपर्दन से जो बना था ना, ये भी हो गया सॉलिड, लेकिन यह थोड़ा सॉफ्ट हो गया, सॉफ्ट सॉलिड हो गया। यह कैसा हो गया, यह हार्ड सॉलिड हो गया। और यह कैसा हो गया, लिक्विड हो गया। यानी कि स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि जो परत है हमारा, जो पृथ्वी का जो परत है, वह अंदर वाला एक परत हो गया, तो इसको हम बोलते हैं कोर। अंदर वाला को क्या बोलेंगे, कोर। इसको बीच वाला जो सबसे कठोर वाला है ना, यह मैग्मा के ठंडा होने से बना है ना। और मैग्मा क्या है, एक लोहा का रूप है, जो पिघला हुआ लोहा है अगर, तो उसको क्या बोलेंगे, मैग्मा। तो इसके ठंडा होने से हुआ है, तो ये हार्ड सॉलिड है, यानी कि ये हो गया कठोर। इसको बोलते हैं मेंटल, क्या बोलेंगे, मेंटल। और ये वाला जो भाग है ना, जो सबसे बाहर वाला जो अपर्दन से बना है, ये जो नीचे से आया था मैग्मा, इसका अपर्दन से होकर जो छोटे छोटे कण के रूप में नदियों ने इसके ऊपर एक परत बिछा दिया, यह जो परत है ये कहलाता है, ये सबसे ऊपर वाला जो परत है ये कहलाता है क्रस्ट। यानी कि स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं कि पृथ्वी के 3 परत है। एक अंदर वाला भाग है, इसको बोलेंगे कोर, इसको बोलेंगे मेंटल, और इसको बोलेंगे क्रस्ट। 3 भाग है। इस पृथ्वी के इस 3 डायमेंशनल स्थिति को आप एक बार देखिए, फिर मैं आपको आगे बात करता हूं। इसके आंतरिक भाग को एक बार हम लोग देखते हैं, है ना, फिर इस पर बात करते हैं स्ट्रक्चर को। यह इसका आंतरिक स्ट्रक्चर है। यह हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी का हम लोग आंतरिक हिस्से के बारे में समझ रहे हैं। यह जो हिस्सा है आप देख सकते हैं, यह जो अंदर वाला भाग है, यह सबसे ऊपर वाला भाग है। इसके नीचे अंदर जो है, ये हिस्से को देखिए आप, यह सबसे कोर वाला हिस्सा है। कौन सा भाग, ये अंदर जो है यह कोर वाला भाग है। यह है कोर, जो सबसे सेंटर में है ना। अच्छा, ये यहां तक यह भाग कोर का हिस्सा है। यह जो भाग है यह पूरा का पूरा क्या है, ये कोर वाला हिस्सा है। अच्छा, इसके जो जस्ट ऊपर वाला है ना, यहां से लेकर यहां तक, यह इस भाग को आप देखिएगा तो यहां पर एक पतली सी लाइन है, यहां से लेकर के और यहां तक का जो हिस्सा है यह है मेंटल। इसको क्या बोलेंगे, मेंटल। यह जो अंदर वाला भाग है इसको बोलेंगे कोर, ये कोर है, यह वाला हिस्सा मेंटल है। अच्छा, ये जो ब्लू वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, यहां पर एक बहुत पतला सा ये लाइन है ना, यह जो बाहरी परत है यही हमारा क्रस्ट है। क्रस्ट जो है यह ऊपरी परत है ना, और ऊपरी परत में सबसे जो ये ऊपर वाला है ये है क्रस्ट, इसके अंदर वाला है मेंटल, और ये जो अंदर का जो कोर है ना, इस कोर को हम लोगों ने 2 भाग कर लिया है। यह जो सबसे अंदर है, इसका कारण हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्यों ऐसा किया है।
ये अंदर वाला है यह कोर का हिस्सा है, यह इनर कोर है, और ये जो लिक्विड वाला हिस्सा है यह आउटर कोर है ना। तो एक ये हो गया कोर, ये मेंटल, यह क्रस्ट। मतलब कुल मिलाकर जो पृथ्वी है वह 3 हिस्सों में बटी हुई है। इसको बोलते हैं कोर, मेंटल और क्रस्ट। क्या बोलेंगे? कोर, मेंटल और क्रस्ट। ये जुपिटर है, हम लोग को जुपिटर नहीं पढ़ने हैं, हम लोग पृथ्वी पर पढ़ रहे हैं। पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों में मैं बात कर रहा हूं। अब इस भाग को देखिए, पृथ्वी का यह जो हिस्सा है ये आंतरिक संरचना के रूप में जाना जाता है ना। अच्छा, यह जो भाग है वो केंद्रीय भाग है। ये जो भाग है वह केंद्रीय भाग है, जो अभी हमने बताया है आपको, जो केंद्र वाला हिस्सा है यह आंतरिक है। ये उसके बाहरी मतलब कोर वाला जो हिस्सा है ये बाह्य कोर, और ये अंतः कोर। यह हो गया इसका आवरण जो मेंटल है, ये हो गया मेंटल, और यह हो गया क्रस्ट। यानी ये क्रस्ट, मेंटल और कोर। यह कोर को 2 भागों में बटा हुआ है, यह इनर कोर हो गया और यह हो गया आउटर कोर। थोड़ी देर रुक जाओ, फिर बात करते हैं आप लोगों से। बैठ जाइए, एप्लीकेशन पर क्लास ले रहे हैं ना, 10 मिनट में छोड़ देते हैं, आप बाहर बैठिए। तो ये केंद्रीय, यह मेंटल और यह क्रस्ट का हिस्सा है। इसके एक और फिगर पर मैं आपको थोड़ा सा बात करता हूं, इसके ई वाले हिस्से पर। यह पृथ्वी का, ये हमने एक थोड़ा सा एक चिप्स काटा है, और इस चिप्स पर आप देखिए जो ये वाला जो हिस्सा है ना, इसका जो आंतरिक हिस्सा है, इसे आप इसको देखिए, ये सबसे अंदर वाला भाग है, इसको हम बोलते हैं इनर। मतलब कि यह कोर का हिस्सा है जो इनर कोर कहलाता है, इनर कोर है। अच्छा, इसका जस्ट ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये है आउटर कोर। ये भी कोर ही है, ये दोनों को इनर और आउटर में हम लोगों ने बांट दिया है, यह है कोर का हिस्सा। अच्छा, ये वाला जो भाग है इसका, ये यहां से लेकर के और यहां तक का, ये लिथोस्फीयर तक का, यहां तक का जो भाग है ये कहलाता है मेंटल, यह है मेंटल। और इसका ये वाला जो ऊपर का हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं क्रस्ट। यानी कि कुल मिलाकर जो हमारी पृथ्वी है वह क्रस्ट, मेंटल और कोर में बटी हुई है ना। तो अगले क्लास में मैं आपको इस तीनों के जो क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है, इस पर डिस्कस करूंगा। आगे आप क्लास में बने रहिए। जय हिंद।